कहा कि मैं जब पढ़ने जा रही थी मेरे हाथ से छीन लिया गया उसको। आपके हाथ से मेरे सामने छीना। जंतर मंतर पे हूँ और अभी पीछे बैनर हट गया है, यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा था और मेरे सामने भी प्रोटेस्ट हो रहा था। एक व्यक्ति था, वो काफ़ी देर से अपना बैनर लेकर के खड़ा था, वो कुछ बोल रहा था, लोगों को बता रहा था। और लेकिन कुछ लोग आते हैं, भीम आर्मी के कुछ लोग आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मतलब अगर यहाँ पे भीम आर्मी का प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई और व्यक्ति कैसे आ सकता है। कि मतलब आप इस तरीके से समझिए कि ये जंतर मंतर भीम आर्मी वालों की या किसी एक की बपौती है क्या, कि कोई अलग धर्म का, अलग विचारधारा का व्यक्ति नहीं आ सकता। काफ़ी यहाँ पे बवाल हुआ उस चीज़ को लेकर, मैं विजुअल दिखा भी दूंगी। उसको लेके काफ़ी लोगों ने बवाल किया, उसको दबाव बना रहे, डिलीट करो, वीडियो डिलीट करवाओ, जो भी था। ए भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए ना, मुझे बताइए ना वो मैटर क्या था। वो जो अभी आप लोग आइएगा ज़रूर। मैंने कई सारे लोगों से जानने की कोशिश करी क्या वजह रही, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष ने बताने का प्रयास नहीं किया और उसको दबाव बनाया जा रहा कि वीडियो डिलीट करवाओ। उसने जो बताया, उसके मुंह से जो मैंने सुना वो यही था कि अहिल्याबाई का मंदिर टूटा हुआ था, उसके लिए वो चाह रहा था कि अहिल्याबाई का मंदिर बने, उसके लिए प्रोटेस्ट करने आया था। एक इकलौता बेचारा आंदोलनकारी था इन सारे लोगों के बीच में। और बगल में खाटू श्याम की फ़ोटो रही होगी, जो भी रहा हो, हम कहते हैं कुछ भी लिखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें डर क्यों है। हमें किस बात का हम किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, बस इसलिए कि वो आंदोलन कर रहा अपनी विचारधारा को लेकर, वो आंदोलन कर रहा किसी मंदिर को लेकर। आखिर क्यों? अम्बेडकरवादी लोगों ने ऐसा उसे घेर लिया कि जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो और बड़ा अपराध कर दिया हो। अम्बेडकरवादी नहीं बोलूँगी मैं, सॉरी, भीम आर्मी के लोगों ने उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया, इस तरीके से उसका विरोध किया कि जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, कोई मर्डर कर दिया हो, इसमें से किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया हो। मैं आसपास लोग मुझे सुन भी रहे हैं, मैं ये सब बातें बोल रही हूँ क्योंकि मैं अगर किसी से बोलूँगी तो शायद वो बात ना करे, इसलिए मुझे ये वीडियो अकेले बनानी पड़ रही है। जब भीड़ लगी थी, मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या वजह है, क्यों यहाँ भीड़ लगी है। वो उसका पोस्ट, जो उसका बैनर था ना, लोगों ने मरोड़ करके कुर्सी के नीचे डाल दिया, नीचे फेंक दिया, ऐसे करके इतनी बेअदबी किया उसके बैनर की लोगों ने। मैंने जब सवाल किया कि ऐसा क्यों किया, क्या वजह है, क्यों मैं जब खोलने का प्रयास कर रही थी, इसको पढ़ूँ क्या है, लोग मुझ पे दबाव बना रहे हैं। मैं माइक वगैरह, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपनी माइक आईडी निकाल के लेके घूमूं, नहीं दिखाती मैं। मुझे लगता है वॉइस के लिए मेरा ये माइक काफ़ी है। अगर मैं माइक लेके घूमती तो शायद इस तरीके से लोग ना बात करते, मुझे मीडिया कर्मी समझ के। लेकिन आप सोचिए कि एक नागरिक के साथ तो किए ना। मुझे वो पोस्टर, उसका बैनर देखने के लिए भी रोका गया। मैं पूछ रही हूँ, मैं बड़े सहज लहज़ों में, सहज शब्दों में पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों, किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो लोग जो है, एक व्यक्ति उसी बीच से निकल के आता है और वो कहता है कि कितनी पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा कि अगर मैं बताऊं तो क्या सर्टिफिकेट दोगे तुम मेरी पढ़ाई का, मैंने कितनी पढ़ाई करी है, और मैं क्यों बताऊं। मैं अनपढ़ हूँ तो क्या, मैं हूँ तो नागरिक ना इस देश की। मैं अगर उसको अपनी पढ़ाई बताने जाती तो जो 10वीं 8वीं के फेल ज़्यादातर जंतर मंतर या आंदोलन करने आते भीम आर्मी वाले ना, तो उसमें से 2% भी नहीं निकलते। हूँ मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं गर्व नहीं करती। आप एक बार बुलाइए ना सर प्लीज़, अगर बुला सकते हैं तो। वो बताएगी कि नहीं बताएगी मैं, लेकिन प्रयास करूँगी जानने की। अगर उसमें से कोई व्यक्ति आपको दिखे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक तो मना कर दिया, नहीं बताया उसने, बाकी और मैं कोशिश करूँगी, मैं पूछूँ, क्योंकि हम नहीं सवाल करेंगे। बताओ, ये एक हमारे बीच का सर, एक हमारे बीच का कोई एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति हो, दूसरी जाति का व्यक्ति हो, लेकिन क्या हम उसे इसलिए क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसका विरोध करेंगे? उसने मर्डर तो नहीं किया, उसने किसी को अपशब्द गाली गलौज तो नहीं किया ना। तो ये चीज़ें हैं हमारे बगल में। हम लोग काफ़ी
मैं हूँ और सर हैं। काफ़ी देर से हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी सब बात को लेकर कि जो आंदोलन हुआ है उसे कैसे देखते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया तो लोग आए नहीं, तो हम लोग काफ़ी चीज़ें जो थी उस पर डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। भाई साहब उस बातचीत कर रहे थे और ये भी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही थी, जो भी लोग कर रहे थे, देखा। मैं एक बार दोबारा से सर पूछना चाहूँगी कि आपने क्या देखा जिस विषय पे मैं बात कर रही हूँ। देखो, उनके जो बोल रहे थे वे हमें तो अच्छा नहीं लगा। जैसे वे आंदोलन करने के लिए आए, एक ही बंदा था, अपना एक पोस्ट बैनर ले रखा उन्होंने, तो उसमें मेरे को तो पूरी अच्छी तरह जानकारी है नहीं। बता रहे हैं कि अहिल्या बाई होलकर जो है उसका कोई मैटर था, उसका कोई मंदिर टूट गया, उसके बारे में कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने भी तो खोल के देखने की कोशिश की बैनर, तो क्या करा? हाँ, उसमें जो है ना होलिका दहन की शुभकामनाएं लिखी हुई, कुछ ऐसे ही है, भगवान की मूर्ति। अच्छा, तो फिर जो है आपको भी आपके हाथ से भी छीन लिया गया कि मत खोलो मत खोलो? हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ से भी छीन लिया गया। हाँ जी, जिस तरीके से मेरे से छीना गया। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता था, लेकिन सर बता रहे हैं कि मैं इसलिए इनसे पूछ रही हूँ कि खोल के देख रहे थे, ये पढ़े होंगे, लेकिन इनके भी हाथ से छीन लिया। और छीनने वाले कौन थे? क्या कोई ब्राह्मण पंडित ठाकुर था, कोई और? नहीं, सब अम्बेडकरवादी भीम आर्मी के बंदे थे। भीम आर्मी के। सर आप इसको कैसे देखते हैं? पक्ष की बात नहीं करिएगा सर, एक इंसानियत, एक अम्बेडकरवादी लोग किसी का विरोध नहीं करते। एक स्वतंत्र व्यक्ति होने के नाते आप बताइए कि क्या वो चीज़ें जो हुई वो सही थी? नहीं, बिल्कुल गलत थी। अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं तो यही बोलता हूँ कि सभी को अपने अपने अधिकार बताने का, बोलने का अधिकार है, और उनके साथ में अच्छा नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। जिस तरीके से उसको दबाव बनाया जा रहा है, दबाव इतना ज़्यादा बनाया गया कि वीडियो डिलीट करो, बिल्कुल हार के बैठ गया बेचारा। उसका नंबर लो, जैसे आतंकवादी कोई घुस गया, उसका नंबर लो, इसको जाने मत देना, पुलिस को बुलाओ, ये करो वो करो, ऐसे। हाँ, बहुत बुरा लगा जी। आप सोचिए कि मेरे जानने वाला व्यक्ति नहीं था और मेरा कोई सगा संबंधी नहीं था और कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। अब कभी जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब समानता की बात करते हैं, मानव एक होने की बात करते हैं, हमारा मिशन, हमारा बुद्धिज़्म हमें सिखाता है, तो हम जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना तो हमें बड़ा दुख होता है कि आप सोचिए कि कोई और सर्व समाज के लोग हो, ब्राह्मण ठाकुर पंडित लोग हो, और हमारा एक अम्बेडकरवादी बेचारा लेके जाए, बैनर लेके जाए, प्रोटेस्ट करे, और उसके साथ में इस तरीके की चीज़ें होती तो जो मुझे देख रहे हैं वो लोग क्या करते सर? आप बताइए क्या करते उसके साथ? जिस तरीके से उसके साथ लोगों ने किया, हमारे बीच का व्यक्ति होता, कोई हमारे साथ करता तो हम क्या करते? हाँ बिल्कुल, झगड़ा हो जाता, इस कंडीशन में थे। आपको नहीं लगता कि लोग सड़कों पे उतर जाते? बिल्कुल, सड़कों पे उतर। हमारे साथ जातिवाद हुआ, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तमाम रोना रोते। हाँ बिल्कुल, रोडों पे उतर जाते, रोने लगते। इस वजह से विक्टिम खेल खेलने लगते कि हम तो ये हैं वो हैं। यार भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? एक व्यक्ति था, उससे मैंने पूछने की कोशिश करी, 4 बार मैंने उस वाकया को बताया कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसे पता ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा है, हमारे सवाल ही नहीं समझ पा रहे, हम पूछ क्या रहे हैं, तो कह रहा जो हुआ ठीक हो। मतलब इतना वाहियात वो जवाब दिया। अच्छा, जब वो जवाब मैं उससे पूछ रही थी, वो जवाब दे रहा था, आप क्या सोचे सर उस समय? मैं यही सोच रहा है, ये मूर्ख आदमी है। ये मूर्ख लोग आंदोलन करेंगे यूजीसी नहीं, ऐसे लोग अगर आंदोलन में आएंगे ना तो वे हमारे सद्भाव को बिगाड़ देंगे। आप बताइए कि यूजीसी का कॉमन सेंस होना चाहिए, वो नहीं है, तुम क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते, बस वैसे रोल मचा के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। खुद अपने लोगों को ही जब दबाएंगे, पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को उनसे पूछेंगे, डिग्री पूछेंगे, खुद पढ़े लिखे है नहीं, वो शकल चेहरे से ही बता रहे हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगा जी। मैं बड़ी हैरान हूँ। जय भीम के नारे अब तक 100 बार से अधिक सुन चुकी हूँ। क्या केवल जय भीम का नारा लगाने से मिशन पूरा होगा? मैं अपने बीच में एक व्यक्ति को इस तरीके से जब देखी, मुझे बड़ा बेकार लगा। मैं इसलिए मजबूर हो गई, मैं आई हूँ काफ़ी देर से, लेकिन एक भी वीडियो नहीं बनाई। अब जाके मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया, वो चीज़ें, उसको ज़्यादा ही लोगों ने दबाव बनाया। अरे उसको तो बनाया भाई, मुझे भी इतना दबाव बनाया
कि मतलब मैं जान भी ना सकूं इस तरीके से लोग, थोड़ा सा भी कुछ और होता तो आपको नहीं लगता सर कि आंदोलन और मतलब दूसरा रूप ले लेता अगर मैं थोड़ा सा कुछ बोलती तो? बिल्कुल बिल्कुल ले लेता दूसरा रूप। अगर मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रही थी, जो मैं थोड़ा सा अपने राइट के लिए बोलती या उसके राइट के लिए बोलती, तो ये आंदोलन कोई और रुख ले लेता। बिल्कुल, यहाँ तस्वीरें कुछ और होती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने भी देखा कि मैं जब पढ़ने जा रही थी मेरे हाथ से छीन लिया गया उसको। आपके हाथ से मेरे सामने छीना। मैं क्या बोलूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं ऐसे लोगों की वजह से दुखी हूँ जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते। काहे बाबा साहब का नाम डुबो रहे हो भाई, क्यों डुबो रहे हो बाबा साहब का नाम? ये भीम आर्मी वाले जो हैं, मैं किसी संगठन किसी पार्टी को वो नहीं कर रही, लेकिन इस चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। इन लोगों को जो सही नहीं है इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। और कोई मिलेगा तो मैं फिर भी प्रयास करूंगी जानने की। मैं आई थी यहाँ कवरेज करने के लिए यूजीसी का आंदोलन जो है, यूजीसी के समर्थन में, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया। मुझे कुछ और करना पड़ रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो अपनी विचारधारा को लेके पोस्टर बैनर लेके आए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत में, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं वीडियो बनाऊंगी अगर मुझे कोई व्यक्ति मिल गया उस बीच का। तो बहुत बहुत शुक्रिया।